क्या आपको पता है कि इंडिया के एक गांव को ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर आज भी तंत्र मंत्र और जादू टोना जिंदा है। वेलकम टू मायोंग, आसाम का एक ऐसा रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। मायोंग का नाम संस्कृत शब्द माया से आया है, जिसका मतलब होता है इल्यूजन। ये गांव कई शताब्दियों से तांत्रिकी क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। मायोंग में काला जादू कब से शुरू हुआ, ये तो एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ओल्ड ट्राइबल रिचुअल से आया है और ऐसा कहा जाता है कि कुछ खास परिवार के पास एक सीक्रेट नॉलेज है जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। इस रीज़न से मायोंग ब्लैक मैजिक के लिए फेमस हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मायोंग का जिक्र महाभारत में भी मिलता है और माना जाता है कि घटोत्कच को उनकी जो शक्तियाँ थी वो मायोंग में तांत्रिकी ज्ञान से ही प्राप्त हुई थी। एक और शॉकिंग स्टोरी 1330 की है, जब मायोंग के घने जंगलों में सुल्तान मोहम्मद शाह की 1 लाख सिपाहियों की सेना एक रात में गायब हो गई थी और सैनिकों को काफ़ी ढूंढा गया मगर एक भी सैनिक नहीं मिला। और यहाँ तक कि मुग़ल इतिहासकार मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने लिखा है कि मुग़ल योद्धा राम सिंह आहोम की सेना से ज़्यादा मायोंग के तांत्रिकों से डर गया था। मायोंग हमेशा से इंडिया के ब्लैक मैजिक विच क्राफ्ट का सेंटर रहा है। जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खुदाई की थी तो उन्हें यहाँ पर बहुत सारी नुकीली चीज़ें और तलवारें मिली थी, विच मे बी रेफर्स टू द ह्यूमन सेक्रीफाइस, जो कि पहले यहाँ पर किया जाता था। और अब मैं आप लोगों को जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। और ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये मैंने रेडिट पर पढ़ी थी। कुछ साल पहले 5 कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे, ईस्ट इंडिया की यात्रा पर निकले थे। उनका ये जो टूर था वो 1 महीने का था, जिसमें उन्हें वहाँ के जंगल, पहाड़ और नदियों को एक्सप्लोर करना था। फिर उन लोगों को मायोंग के बारे में पता चलता है तो फिर वो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इससे पहले इन्होंने कामाख्या मंदिर की यात्रा की थी, जो कि मायोंग से 40 माइल्स दूर था। उनसे मायोंग का जिक्र वहाँ के एक लोकल फार्मर ने किया था और उन लोगों को इसने कुछ फेमस कहानियाँ भी बताई थी, जिससे इन लोगों का इंटरेस्ट मायोंग के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो सीधा मायोंग के लिए निकल गए। उन्होंने मायोंग के पास एक मोटेल में रात गुजारने के लिए रिजर्वेशन करा ली थी। फिर वो लोग अगले दिन मायोंग के जंगलों में घूमने के लिए निकल गए और उन्हें वहाँ पर एक लोकल लड़का मिला जिसने इन लोगों को मायोंग से रिलेटेड कुछ कहानियाँ बताई थी। और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का था, जिससे उसकी इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो वो लड़का एक प्रकार से इन लोगों का गाइड बन जाता है और उसे वहाँ पे अलग अलग जगहों पर घुमाता है। इन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी टनल्स और बहुत ही सुंदर झीलें भी देखी। जब ये लोग मायोंग गांव की बॉर्डर से गुजर रहे थे तो इन लोगों ने एक लड़की को काले बर्तनों में कुछ बनाते हुए देखा और इन लोगों ने सोचा कि ये लोग इस औरत से पूछेंगे कि ये क्या बना रही है, लेकिन वो लड़का इन लोगों को रोक देता है और आगे जाने के लिए फोर्स करता है। बाद में वो लड़का इन लोगों को एक स्टोरी बताता है कि कुछ साल पहले जब वो और उसके दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहा था तो उसने भी एक व्यक्ति को देखा था जो कि काले बर्तन में कुछ लिक्विड सा लेके आ रहा था। उन्होंने इस आदमी से पूछा कि ये क्या है और तुम कहाँ से आए हो, तो वो रिप्लाई देता है कि इसमें कुछ ह्यूमन बोन्स, मेंस्ट्रुअल ब्लड और कचरे में से उठाए गए कुछ बाल और पैड्स हैं, जिसका यूज़ वो ब्लैक मैजिक करने के लिए करता है। ये सब देखने के बाद ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लड़का इन लोगों से कहता है कि यदि तुम लोग उस विच से पूछते कि वो क्या कर रही है, क्या बना रही है, तो वो तुम्हें मार देती और तुम्हारी स्पिरिट को एज अ सर्वेंट यूज़ करती। ये सुनने के बाद वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तो इनमें से एक लड़का जब जंगल में टॉयलेट करने के लिए जाता है
तो वो लोकल लड़का इसे रोक देता है और कहता है कि अपने से रिलेटेड जंगल में कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं वो तुम्हारी बिलोंगिंग्स से तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। तो इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिससे वो लड़का यहाँ से चला जाता है और जाने से पहले वो एक पहाड़ी की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि इस पहाड़ी की तरफ मत जाना, वहाँ पर एक अबेंडन घर है और कहा जाता है कि वहाँ पर एक बिच रहती है और यहाँ पर काफ़ी सारे लड़के और लड़कियाँ भी गायब हो चुके हैं। और वो कहता है कि यहाँ की जो डायन है वो लड़कियों में जो सबसे सुंदर चीज़ होती है वो निकाल लेती है और मंत्र की सहायता से वो अपने शरीर में लगा लेती है, जिससे वो और भी ज़्यादा जवान दिखे और लड़कों को अपनी बॉडी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करती है। फिर वो लड़का वहाँ से चला गया, जिससे कुछ लोग डर गए और कुछ लोग अभी भी हंस रहे थे। वो लगभग 4 बजे का समय था। ग्रुप ने सोचा कि ये लोग चिल करते हैं, तो वो लोग लेक के पास बैठकर गांजा फूकने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोग इतने हाई हो गए कि उनको समय का पता ही नहीं चला और फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि ये तो सूरज ही डूब गया। तो फिर वो सब लोग मोटेल वापस लौट गए। अब रात को सब ने बहुत सारी वाइन पी और डेयर के तौर पर वो रात के 11 बजे उस हिल के पास जाने का प्लान बनाते हैं। मोटेल के ओनर ने उन लोगों को रोका, पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शराब के नशे में थे, इसलिए वो लोग इसकी बात नहीं मानते हैं। हिल के पास पहुंचकर वो वहां पर वोन फायर करने लगे और वहां पर जो सुपरस्टिशंस चल रही थी उनके बारे में बात करने लगे। सडनली एक लड़का और लड़की डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस हिल के पास जाएंगे, जिससे कि वो साबित कर सकें कि वहां पर कोई डायन नहीं रहती है। सभी लोग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो सभी काफ़ी ज़्यादा नशे में थे, इसलिए वो बात को नहीं मानते हैं और वो उस पहाड़ी पर चले जाते हैं। और बाकी ग्रुप नीचे बैठा रहा। सब लोग थोड़ा डर रहे थे, मगर उनका मानना था कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। फिर 1 घंटा बीत जाता है और वो लोग वापस नहीं आते हैं। अब ग्रुप को थोड़ी उन लोगों की फिक्र होने लगती है, तो तभी वो लड़की वापस आ जाती है और लड़की को देखकर ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के सर पर बाल नहीं थे। ये सब देखने के बाद उन लोगों को सीधे उस लोकल लड़के की बात क्लिक करती है, क्योंकि उस लड़की के शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा उसके बाल ही थे। लड़की का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो बताती है कि जब वो लोग ऊपर गए तो उन्हें एक चिल्लाने की आवाज़ आई। तो जब इन लोगों ने उस आवाज़ का पीछा किया तो उन्होंने एक पेड़ पर काफ़ी डरावनी औरत को बैठे हुए देखा, जिससे कि वो लड़का वहाँ से भाग गया और लड़की डर के कारण फ्रीज हो गई और कुछ समय के बाद बेहोश हो गई। जब वो जागी तो वो बोल्ड हो चुकी थी और वो वहाँ से भागकर नीचे की तरफ आ गई। थोड़ी देर के बाद वो लड़का भी वहाँ से वापस आ जाता है और वापस आके वो बताता है कि वो डायन उसके पीछे किसी जानवर की तरह भाग रही थी। ये सब सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और मोटेल वापस लौट गए। मोटेल पहुंचने के बाद वो सभी लोग एक ही कमरे में रात भर रहे और अगली सुबह जब वो लोग उठे तो उन्होंने देखा कि सभी गांव वाले मोटेल के ओनर के साथ कुछ बात कर रहे हैं। फिर बाद में ये लोग उस मोटेल के ओनर से पूछते हैं तो वो इन्हें बताता है कि वो लोकल लड़का रात में तुम लोगों को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि उसके बैग में गलती से तुम लोगों का कैमरा चला गया था जिसे उसको वापस करना था। तो मैंने उसको बताया कि तुम लोग उस पहाड़ी पर गए थे, तो जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और तुम लोगों को ढूंढने के लिए चला गया। अब तुम लोग तो रात को ही वापस आ गए थे, मगर वो लड़का अभी भी वापस नहीं आया है। फिर सभी गांव वालों ने एक साथ मिलकर जंगल में उस लड़के की तलाश चालू करी। उस लड़के को बहुत ढूंढा गया, मगर वो लड़का कहीं भी नहीं मिला और जो चीज़ मिली भी थी तो वो थे उसके कपड़े। बीरा कल्ट ये एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तांत्रिक की क्रिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल तांत्रिकों के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसमें एक बीरा नाम की एंटिटी को बुलाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। यदि मंत्र सही बोला जाए तभी बीरा एंटिटी आती है, लेकिन यदि मंत्र का उच्चारण गलत हो जाता है तो एक ईविल एंटिटी आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकती है। कहा जाता है कि ये रिचुअल सिर्फ बहुत ही ज़रूरी और ख़तरनाक परिस्थितियों में किया जाता है
और आज तक इसका किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला, लेकिन मायोंग के लोग मानते हैं कि बीरा कल्ट सच में था और शायद आज भी परफॉर्म किया जाता है। अब मायोंग एक शांत और सुंदर गांव है जहां लोग एक आम जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ ब्लैक मैजिक का चलन ऑफिशियली बंद हो चुका है, पर मायोंग के लोग मानते हैं कि कुछ तांत्रिक आज भी सीक्रेट तरीके से ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। मायोंग में एक ब्लैक मैजिक म्यूजियम भी है जिसे सरकार के द्वारा 2002 में खोला गया था। यहाँ पर आप प्राचीन तांत्रिक पुस्तकें, बलि के दौरान यूज होने वाले हथियार और विचक्राफ्ट की बुक्स भी देख सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या मायोंग आज भी काला जादू का गढ़ है या सिर्फ एक अफवाह जो कि कई सालों से चली आ रही है? कमेंट करके बताएं कि तुम लोगों का क्या मानना है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।